सभी को प्रणाम। मेरे गुरुदेव। पाठ 4 कर्तव्य। एक बार शाहजहाँपुर में गुरुदेव से मिलने के लिए एक बुजुर्ग सज्जन आए, जिनकी उम्र 70 से कुछ ऊपर रही होगी। उन्होंने काफ़ी सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे। सिर पर एक बड़ा सा साफा बांध रखा था। काफ़ी चुस्त नज़र आ रहे थे। गुरुदेव उनसे मिलने के लिए राजी हो गए और उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। वार्तालाप शुरू करते हुए गुरुदेव ने पूछा कि वे कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। आगंतुक ने बताया कि वे आसपास के किसी शहर से आए हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। गुरुदेव बोले, अच्छा ऐसी बात है। हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप समाज सेवा के काम में लगे हैं। हमारे देश को इसकी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, आप करते क्या हैं? वृद्ध सज्जन उनके इस तरह पूछने से बड़े खुश हो गए और बताने लगे कि वे गांवों में सभाएं आयोजित करके ज़रूरतमंदों को कपड़े बांटते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। गुरुदेव बोल पड़े, अरे इसे आप समाज सेवा कहते हैं? यह ठीक नहीं है। इंसानियत के नाते अपने नंगे भाई बहनों का तन ढकना और भूखों को खाना खिलाना तो आपका फ़र्ज है। अफसोस की बात है कि आप इसे समाज सेवा कहते हैं। असली सेवा यह नहीं है। जब आप अपने भाई बहनों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक उठाने के लिए कुछ कर सकेंगे, तब उसे समाज सेवा कहा जा सकता है। उनके चले जाने के बाद गुरुदेव मुझसे कहने लगे, देखो किस हद तक हमारा नैतिक पतन हो चुका है। हमारा देश से हमेशा से आध्यात्मिकता और अतिथि सत्कार के लिए मशहूर रहा है, लेकिन आज देखो हम क्या बन गए हैं। लेकिन आज भी दुनिया में तुम्हें ऐसा अतिथि सत्कार और कहीं नहीं दिखाई देगा जैसा यहाँ भारत में है। लाला जी की कृपा से भारत एक बार फिर ऊंचाई के शिखर पर पहुँचेगा और सारी मानव जाति का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनेगा। गुरुदेव के गृहस्थ जीवन में हम इन सिद्धांतों को पूरी तरह लागू होते देख सकते हैं। गुरुदेव का जीवन उनकी शिक्षा का जीता जागता उदाहरण है। उन्हें अपने सिद्धांतों को जीते हुए देखना स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। उनके यहाँ मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल सादी परंतु आरामदेह है। ऐशो आराम का बंदोबस्त वहाँ नहीं है। उसी तरह खाना भी स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक होते हुए भी बिल्कुल सादा होता है। उसमें कोई दिखावा, तरह तरह के पकवान या स्वाद को तृप्त करने की कोशिश नहीं की जाती। मुझे तो उसमें स्वयं प्रकृति की सेवा की सहजता नज़र आती है। ऐसे भोजन में हमें पौष्टिकता आदि जरूरी चीज़ें सब मिलती हैं और स्वाद के लालच में पड़कर ज़्यादा खाने से हम बच जाते हैं। स्वाद अप्राकृतिक तरीके से भोजन के स्वाद को बढ़ाना लालच पैदा करता है और हमें अप्राकृतिक जीवन की ओर ले जाता है। सादा भोजन प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने में हमारी सहायता करता है, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाना, उससे ज़्यादा नहीं। मालिक हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा अपने प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा देते हैं। एक बार शाहजहाँपुर में दोपहर के भोजन के समय एक अभ्यासी भाई ने खाने की तीव्र आलोचना की, खास करके हर रोज़ वही चीज़ें बनाने के बारे में नुक्ताचीनी करते हुए बहुत कुछ कहने लगे, काश भोजन की सूची में कभी कभी कुछ फेरबदल किया जाता। पता नहीं खाना थोड़ा स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। खाना खाकर हम सब भोजनालय से बाहर आ गए और उस बरामदे की ओर बढ़ चले जहां गुरुदेव हमेशा आराम कुर्सी पर बैठा करते थे। यह तो संभव नहीं था कि उन्हें अभ्यासी भाई की टीका टिप्पणी सुनी हो, परंतु जैसे ही हम लोग उनके नज़दीक पहुंचे, वे हमसे मिलने के लिए उठकर 2-4 कदम हमारी तरफ बढ़े और उस असंतुष्ट अभ्यासी से बोले, देखिए, शरीर के लिए भले ही हम सादा खाना देते हों, परंतु आत्मा के लिए हम हमेशा दिव्य खुराक देते हैं। इतना कहकर वे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और हुक्का पीने लगे। कुछ क्षणों के बाद जब मैं उनके पास अकेला रह गया, तब गुरुदेव कहने लगे, देखो लोग हमसे कैसी उम्मीदें लगाए रखते हैं। हमने तो सबसे कहा है कि हम उनकी आत्मा की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन शरीर की देखभाल उन्हें खुद करनी होगी। हम अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे कि हम तंदुरुस्त रहकर अपनी ज़िंदगी बिता सकें।
भोजन स्वाद के लिए नहीं, पोषण के लिए होता है। हमें लगता है कि इस लिहाज से हम बहुत अच्छा खाना देते हैं। हमारा काम तो यहाँ लोगों की रूहानी ज़रूरतें पूरी करना है। लेकिन अगर लोग सोचने लगे कि हम यहाँ उन्हें स्वादिष्ट दावतें देने के लिए बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत से खानदान झूठे दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लेकर बर्बाद हो गए हैं। ऐसे दिखावे का मुख्य कारण अहंकार ही होता है। आसपास के लोगों पर अपना सिक्का जमाने के ख्याल से हम अपने रहन सहन और आवभगत पर आमदनी से ज़्यादा खर्च करते रहते हैं, परंतु इस तरह की खरीद हुई साख बहुत महंगी पड़ती है। अंत में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। असलियत की सच्ची राह रखने वाले ऐसा झूठा दिखावा नहीं कर सकते। हमें गुरुदेव के जीवन को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब से सन 1945 में मिशन की स्थापना हुई, तभी से शाहजहाँपुर की ओर जिज्ञासुओं का तांता लगा हुआ है। शुरू में उनकी संख्या बहुत कम थी। मिशन के विकास और विस्तार के साथ साथ यह संख्या बढ़ते बढ़ते आज विशाल सैलाब बन गई है। फिर भी गुरुदेव इन सब मेहमानों का आतिथ्य अपने निजी साधनों से ही करते रहे हैं। उनकी आमदनी हमेशा से ही बहुत कम रही है, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे उसी में से गुरुदेव हर साल उनसे मिलने आने वाले इन हजारों लोगों को न केवल खिलाते पिलाते रहे, बल्कि कुछ के तो पहनने ओढ़ने के कपड़ों का इंतजाम भी करते रहे हैं। उन्हें जानने वाले लोगों को पता है कि उनकी नौकरी बिल्कुल साधारण सी थी, जिसकी तनख्वाह में से तो कुछ भी बचा लेने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु उनके रहन सहन पर गौर करने से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि अगर हम अपना रहन सहन सादा बना लें और हर तरह के दिखावे, तड़क भड़क और ऐशो आराम की चीज़ों को त्याग कर दें, तो थोड़ी सी आमदनी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आधुनिक युग के लोगों के लिए गुरुदेव का यही आह्वान है कि अपना रहन सहन इतना सादा बना लो कि वह कुदरत के अनुकूल बन जाए। वे खुद वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा वे दूसरों के से जीने के लिए कहते हैं। गुरुदेव का मानना है कि रहन सहन के सारे बनावटी तौर तरीके अनावश्यक, हानिकारक और अक्सर पाखंड भरे होते हैं। हमारा आतिथ्य सत्कार हमारी आमदनी के अनुरूप होना चाहिए। कर्ज लेकर किया हुआ भड़कीला आतिथ्य सत्कार दम्भ ही होगा, क्योंकि वह लोगों पर झूठा प्रभाव डालने के उद्देश्य से किया जाता है। वह दिखावटी, झूठा और इसलिए असलियत से बिल्कुल उल्टा होता है। यह सदाचार का ऐसा पाठ है जो हमें सीखना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका प्रचार करना है। मेरी गुरुदेव से कई बार विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई है कि ज़्यादातर धर्मों में ऐसा विधान है कि धार्मिक जीवन शुरू करने से पहले अपनी सारी जायदाद, धन संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। कुछ धर्मों में तो परिवार को पूरी तरह त्याग कर सन्यासी का जीवन अपनाने के लिए भी कहा गया है। गुरुदेव का स्पष्ट मत है कि ऐसे आदेश अनावश्यक है और कुछ तो प्रकृति के विरुद्ध भी हो सकते हैं। वे कहने लगे, जब तक ईमानदारी से कमाई की जाए, धन दौलत होने में क्या बुराई है। जब आदमी मेहनत करता है तो मेहनत के फल पर उसका हक होता है। हाँ, दौलत इस्तेमाल करने का एक तरीका सही होता है और कई गलत तरीके भी हैं। दौलत तो सिर्फ एक शक्ति है और हर शक्ति तब तक ही अच्छी होती है जब तक उसका इस्तेमाल इंसान की भलाई के लिए किया जाए। कानून के मुताबिक पैसे कमाने का हक हर शख्स को है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन दौलत से लगाव नहीं होना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा अटल होना चाहिए और हमें उससे जरा भी डिगना नहीं चाहिए। रास्ते में चाहे कुछ भी क्यों न आ जाए, हमें अपने लक्ष्य की और लगातार बढ़ते रहना चाहिए। दौलत को एक नदी की तरह समझो, जितनी तुम्हें ज़रूरत है उसमें से ले लो, बाकी को अपने भाई बहनों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। यही सही तरीका है। अब देखो, लोग कहते हैं बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल या हिमालय की तरफ चले जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करना आसान नहीं है। यह प्रकृति के खिलाफ है। चूँकि आप अपने फर्ज और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए यह कायरता भी है। जंगल में होने पर आपको अपने घर और परिवार की याद आती रहेगी और आपके विचार उनके इर्द गिर्द ही चक्कर काटते रहेंगे। ऐसे हालात में आप तपस्या कैसे कर सकेंगे? तो फिर सही तरीका कौन सा है? देखिए, घर को जंगल ले जाने से तो बेहतर है कि आप जंगल को ही घर ले आइए। और यह कैसे किया जाए? असल में यह बहुत ही आसान है। यह विचार बनाइए कि आप में घर में सिर्फ एक मेहमान है और आपकी सारी परेशानी गायब हो जाएगी। बीवी बच्चों को ईश्वर की दी हुई अमानत समझिए।
वे आपके नहीं हैं, वे आपके बीवी बच्चे नहीं हैं, बल्कि आपकी हिफाजत में हैं, आपकी देखरेख में हैं। यह बात समझे आप। स्वामित्व का हर ख्याल निकल जाना चाहिए। जब आप सोचते हैं कि यह मेरा है तो उसके साथ नुकसान का ख्याल भी आता है। जब कोई आपकी हिफाजत में है तब आप समझदारी के साथ उसका सही ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं। उसके लिए जो ज़रूरी है आप वह सब कर पाते हैं। वास्तव में पारिवारिक वातावरण में ही इंसान सही ढंग से अपना फ़र्ज निभाना सीखता है। लाला जी कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन ही तालीम के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि परिवार में ही हमें सही दानशीलता, सच्ची मोहब्बत और सच्चे वैराग्य की शिक्षा मिलती है। गृहस्थ जीवन में हम सीखते हैं कि हमें खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। यह वास्तव में बहुत आसान है, सिर्फ मन को दूसरी तरफ मोड़ देना है। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। सच कहूँ तो सन्यास के बारे में हमारी कोई अच्छी राय नहीं है। हाँ, कुछ सच्चे सन्यासी जरूर हैं जिन्होंने सच्चे वैराग्य भाव और ईश्वर की सच्ची चाह के कारण सन्यास का मार्ग अपनाया हो, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और समाज को जौंक की तरह चूस रहे हैं। इनमें से कुछ का चाल चलन और चरित्र बहुत ही गिरा होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिखाया गया है कि उनका आदर करना चाहिए, जिसके लिए बहुतों को पछताना भी पड़ता है। गुरुदेव का विचार है कि सदियों से चली आ रही धन संपत्ति और परिवार का त्याग करने की परंपरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ी हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। कभी कभी तो उनसे अनेक जन्मों तक अभ्यास की प्रगति पर रोक लग सकती है। इस विषय में मैंने एक ऐसे अभ्यासी की आध्यात्मिक गाथा सुनी जो लगभग 15 साल से सहज मार्ग पद्धति से ध्यान कर रहा था, फिर भी वह एक अवस्था पर आकर अटक गया था और उससे आगे तरक्की नहीं कर पा रहा था। गुरुदेव ने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने यह पता लगाने के लिए कि कहीं पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं घटा जिसकी वजह से वर्तमान जीवन में वह तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसके पिछले जन्म की जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे ध्यान की एक विशेष सिटिंग देकर पिछले जन्म की